सबसे पहले बात करते हैं ऑयल टैंकर्स की हड़ताल की, जिसके बायस मुल्क के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया है। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल से कराची तक पेशावर, क्वेटा से लाहौर अवाम रुल गए हैं। पेट्रोल खत्म होने के बायस कई पंप्स बंद हैं और खुले पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। बाज़ मुकामात पर परेशान शहरियों से पेट्रोल के मुंह मांगे दाम वसूल करने की शिकायत भी सामने आ रही, यानी कि पेट्रोल ब्लैक में मिलना शुरू हो गया है। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल की वजह से मुल्क के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया है और इस दौरान अवाम शदीद परेशानी का शिकार नजर आते हैं। पेट्रोल खत्म होने के बायस कई पंप्स बंद हैं और जो चंद पंप्स खुले हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, बेचारे अवाम, सताए हुए परेशान अवाम, हाथों में बोतलें लिए, कैनिस्टर्स लिए, जो उन्हें मिला सब कुछ लिए पेट्रोल की लाइन में खड़े हैं। सिर्फ बच्चे, बूढ़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी लाइन में खड़े हैं। अशर, बिल्कुल शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मुल्क में अक्सर शहरों में यही सूरत हाल है और सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल तो कराची की है, जहां पर अक्सर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह 8 बजे शेड्यूल के मुताबिक CNG बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद ख़ास अहकामात के बाद ये CNG पंप्स खोल दिए गए हैं। लेकिन बाइकर्स जो एक बड़ी तादाद में कराची में मौजूद हैं, यकीनन वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनको तो पेट्रोल ही चाहिए और शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची के शहरियों को मुल्तान में भी सेम सूरत हाल है, पेशावर हो, क्वेटा हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल के असरात मुल्क भर में ही नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया है। बेशतर मकामात पर पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं और जहां कुछ स्टॉक बाकी भी है वहां पेट्रोल के हुसूल के लिए लोगों का रश है। बिल्कुल, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल के असरात मुल्क भर में देखे जा सकते हैं। ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल का आज तीसरा रोज है। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल नायाब है, पंप खुश्क होना शुरू हो गए हैं। सिंध और पंजाब की बात की जाए तो फैसलाबाद हो या हैदराबाद, मुल्तान हो या मीरपुर खास, गुजरावाला हो या लाड़काना, बहावलपुर हो या सक्खर या फिर दीगर छोटे बड़े शहर, सभी जगह एक जैसी सूरत हाल है। परेशान शहरी पेट्रोल लेने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जहां थोड़ा बहुत पेट्रोल दस्तयाब है वहां जायद कीमतें वसूल करने की शिकायत आम है। पेट्रोल की तलाश में 2-3 दिन हो गए, यही सूरत हाल है। काम पे भी देर हो रही है, जाने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मुश्किल आ रही है। काफ़ी देर से फिर रहा हूँ, बच्चे साथ हैं, निकलना है लेकिन पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। चौथे पेट्रोल पंप पे आया हूँ, मेरी तकरीबन गाड़ी काफ़ी देर से बंद थी और मैं घर से निकला हूँ, पेट्रोल खत्म हो चुका था। गुजरावाला के शहरी तो पेट्रोल जखीरा करने के लिए गैलन लेकर पेट्रोल स्टेशन पहुँच गए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी पेट्रोल की किल्लत देखी जा रही है। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस स्कर्दू में सयाहत मुतासिर है। सैरो तफरीह की गर्ज से स्कर्दू पहुँचने वाले सयाह फंस कर रह गए हैं। बड़े शहरों में रोजाना की बुनियाद पर लाखों लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जो अब मुतासिर होना शुरू हो गया है। पेट्रोल की सूरत हाल आपने देखी, पूरे मुल्क का यही हाल है। अक्सर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया है, लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले, वैन्स वाले, कौन क्या सब पेट्रोल की लाइन में ही खड़े हैं और ख़ासकर मुश्किलात का इसलिए सामना है क्योंकि वर्किंग वीक है, वर्किंग डेज है, लोगों को ऑफिस जाना है, लेकिन लोग कैसे जाएं, पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं है। बिल्कुल, आज सुबह से मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे भी मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। अभी हम तफसीलात शामिल करते हैं। हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे अली इमरान और कराची ही से हमारे नुमाइंदे अशरफ खान मौजूद हैं। इसके अलावा पेशावर से भी हम अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ पेशावर से हमारे नुमाइंदे हैं आफ्ताब अहमद। सबसे पहले बात करते हैं कराची में अली इमरान से। अली इमरान, आप कहाँ मौजूद हैं, किस इलाके में हैं और पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, मैं कराची के गुंजान आबाद इलाके लियाकताबाद में इस वक्त मौजूद हूँ और जैसे हमने सुबह रिपोर्ट किया था कि 70 से 80% पंप्स अब बंद हो गए हैं, बैरियर्स लगा के उन्हें बंद कर दिया गया है। जबकि कुछ पंप्स यकीनन ऐसे हैं कि जहाँ पे पेट्रोल दस्तयाब है लेकिन बहुत रश है। जो बाइकर्स हैं, क्योंकि लोकेशंस पता नहीं है कि किस जगह पे पंप खुले हैं, लिहाजा उन्हें पेट्रोल तलाश करने में बहुत मुश्किल का सामना है। ताहम अब सुई सदन गैस कंपनी को होश आया है और उन्होंने नागा
जो CNG की आज होती है वो बंद की है, जिसके बायस इम्कान है कि थोड़ा रिलीफ इस सूरत में मिल सकता है कि रिक्शास के ज़रिए, ऑटो रिक्शास के ज़रिए या टैक्सी के ज़रिए इमरजेंसी अगर किसी को सफ़र करना है तो वो कर सकते हैं। साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ऑयल टैंकर्स मालिकान की जानिब से बहुत सख्त शराइत सामने आई हैं। अभी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हमारे सीनियर नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे होंगे, सैफ रहमान, और उसमें ये कहा गया है कि NLC तेल की तरसील ना करे, रेलवे ना करे, काम इन्हें दे दिया जाए, कैलिब्रेशन पुराने तरीके से की जाए और 3 एक्सल की जो शर्त है वो ना रखी जाए। ऐसी सख्त शराइत रखी हैं कि जिससे जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कल कि शायद हड़ताल आज ख़त्म हो जाए, ये बहुत मुश्किल नेगोशिएशंस हो जाएंगी। जी ठीक है, अली इमरान सैयद हमें बता रहे थे और बता रहे थे कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल के खात्मे के लिए सख्त शराइत पेश कर दी हैं। लाहौर का रुख करते हैं, अशरफ खान मौजूद हैं। अशरफ, लाहौर की क्या सूरत हाल है? आपके पीछे हम देख सकते हैं खासी लंबी लाइन लगी हुई है। नहीं, अशरफ खान हमारे नुमाइंदे कराची से ही मौजूद हैं। अशरफ खान से पहले हम जान लेते हैं। अशरफ, आप गालिबन किसी ऑयल टर्मिनल के बाहर मौजूद हैं, वहां पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से पूरे शहर को तरसील होती है पेट्रोल की? जिस वक्त हम ऑयल टर्मिनल, कराची ऑयल टर्मिनल, किमाड़ी टर्मिनल पर खड़े में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे अभी यहाँ पे टैंकर्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरी गाड़ियों की रश है। अंदर टैंकर्स बहुत सारे खड़े में, हमने जाके विजिट भी किया है, उसकी फुटेज भी हमने दी है। बहुत लाइन लगा के टैंकर्स खड़े में। जो अपडेट ये हुई है कि PSO की जानिब से कल रात से अब तक 6.5 लाख लीटर के 21 की 2 फ्लीट्स निकाली गई हैं। एक कल रात को निकाली गई थी, कल दोपहर को। उसके साथ उस पर हमले भी हुए हैं, 2 गाड़ियों के ड्राइवर भी ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हड़ताल हुई हुई है उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो सप्लाई चेन है वो रोकी हुई है। वजह क्या है? वजह यहाँ पे एक जो हमने यहाँ पे मालूमात की कि ये ऑयल टैंकर है और ये जो सप्लाई करता है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है तो ओगरा कवानीन के तहत ये जैसे देख रहे हैं ये एक्सेल है, ये एक एक्सेल पे जो है 4 टायर लगे हुए हैं और ये 4 टायर लगे हुए हैं। यहाँ पे जो हुक्काम ने ये कहा है कि यहाँ पे एक इजाफी जो है इसी तरीके का एक एक्सेल लगाया जाए, जिससे जो हादसा हुआ था वो दोबारा नहीं, क्योंकि ऑयल टैंकर के जो पलटने का है वो ख़तरा कम हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो बेसिक है वो हड़ताल का मामला चल रहा है और उन्होंने कहा है इसके लिए वक्त दिया जाए। जो मालूमात की हैं यहाँ से जो रिपेयर करते हैं उसकी उन्होंने बताया 4 से 5 लाख रुपए का अखराजात आते हैं इजाफी एक्सेल के, जो तकरीबन 4 टायर पर मुश्तमिल होते हैं। इस पे जो अभी ऑयल जो सप्लाई होता है पेट्रोल या डीजल मजमूई तौर पर 40,000 लीटर एक टैंकर पर जाता है, जिसमें ये कहा जा रहा है उसके लिए लोड ओवर होता है, वो 25 से 30,000 लीटर जाना चाहिए। 40,000 लीटर के लिए इजाफी एक्सेल लगाना हो, यानी कि इजाफी 4 टायर लगाने का कहा गया है। अब यहाँ पर जो इकदाम हो रहे हैं उसके लिए वक्त भी मांगा जा रहा है। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर भी, ऑयल टैंकर ऑनर भी, उनका ये कहना है कि ये रातों रात नहीं हो सकता है। हज़ारों की तादाद में ऑयल टैंकर हैं जो पूरे मुल्क में सप्लाई करते हैं। सिर्फ शहर कराची की बात करें तो 400 के करीब जो पेट्रोल पंप है उनको सप्लाई होता है, बाकी अंदरूनी मुल्क डिपोज हैं। अब यहाँ पे जो बात हुई है सिर्फ कराची में 6.5 लाख लीटर जो सप्लाई हुआ है वो भी PSO की पंप्स को सप्लाई हुआ है। 170 जो PSO के पंप हैं शहर में वो भी फुल नहीं हो सके। अभी बेशतर यानी 70 से 75% पंप्स बंद हैं, आवाम परेशान हुए हैं। लेकिन उसके लिए जो इकदाम दिए उन्हें, अभी यहाँ फ्लीट पे जो हमने चक्कर लगाया है, यहाँ पे टर्मिनल पे PSO के तकरीबन 21 ट्रक फिल होकर खड़े हुए हैं और ये हड़ताल ख़त्म होने के मामले पे सप्लाई नॉर्मल हो सकती है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम अभी रुख करते हैं पेशावर का और आपसे जानना चाहेंगे आफ्ताब, वहां पर क्या सिचुएशन है? जी, पेशावर में दर्जनों पंप्स है जहां पे रोज़ाना लाखों लीटर फ्यूल, पेट्रोल और डीजल वगैरह जो है वो फ़रोख्त होता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से जब पेशावर के तीनों बड़े जो डिपो है वो बंद हो गए, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का डिपो है और उसके साथ साथ 2 दीगर डिपो है जो कि बंद कर दिए गए हैं। बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऑयल टैंकर्स तो मौजूद है, लेकिन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। डिपो के जो अहदेदारान हैं उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनको जो ऑर्डर्स हैं मुख्तलिफ तेल पंपों की जानिब से वो मौसूल हो रहा है, लेकिन कोई अपना काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये वो डिपो की सिचुएशन थी। हम लम्हा बलम्हा अपने नाजरीन को बता रहे हैं। हाँ, सबसे पहले हम पेशावर के एक ऐसे पंप में गए थे जहाँ पे न तेल था न डीजल था। वहाँ हमने आवाम की मुश्किलात दिखाई थी। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि वो लोग जो कि डीजल इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी गाड़ी में ना CNG डलवा सकते हैं ना कोई और चीज़ डलवा सकते, तो अगर डीजल ना हो तो उनकी गाड़ी रुक जाती है। इस वक्त हम जिस पंप पे मौजूद है यहाँ पे काफ़ी वाफर मिकदार में डीजल तो मौजूद है, लेकिन तेल मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब अहमद, हमारे नुमाइंदे पेशावर से। अली इमरान और अशरफ ने हमें कराची से अपडेट किया। सिचुएशन कराची की हो या पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर की, कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है। अक्सर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। बिल्कुल।
और इसी से मुतालिक आपको ये खबर दें कि वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने वजीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी से रब्ता किया है। ख्वाजा साद रफीक ने पेट्रोल की नकलो हमल के लिए रेलवे की खिदमात पेश कर दी हैं। वफाकी वजीर रेलवेज ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद अनवर को PSO से राब्ते की हिदायत भी कर दी है। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने वजीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी से रब्ता किया है और साद रफीक ने पेट्रोल की नकलो हमल के लिए रेलवे की खिदमात पेश कर दी हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि हड़ताली कल्चर की हिमायत नहीं कर सकते। आपको ये भी बताएं कि पेट्रोल सप्लाई के लिए इंतहाई मुनासिब चार्जेस वसूल करें, ये भी उनका कहना था। जबकि वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का मजीद कहना था कि रेलवे के पास इजाफी इंजन भी हैं और रोलिंग स्टॉक भी। और जैसा कि हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और ओगरा हुक्काम के दरमियान वजारत पेट्रोलियम के दफ्तर में मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात से कबल जियो न्यूज़ से बात करते हुए चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल ने टैंकर्स एसोसिएशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा सैफुर रहमान से। सैफ, बताइएगा हड़ताल के खात्मे के लिए बात कहाँ तक पहुँची है? ये यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा पहले मुज़ाकरात आज फिर दोबारा शुरू हुए हैं। यहाँ पर तो मुज़ाकरात तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात से कबल यहाँ पर ऑयल टैंकर एसोसिएशन के जो यहाँ पर जो सरबराहान हैं उन्होंने मीडिया से कुछ गुफ्तगू की। तो उन्होंने ओगरा पर सख्त इल्ज़ामात आयद किए हैं कि ये ओगरा की हट धर्मी है। ताहम चेयरपर्सन ओगरा भी जब मुज़ाकरात के लिए गई हैं कुछ देर कबल, तो उनका ये कहना था कि ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। तो अभी तक जो सूरत हाल है, मुज़ाकरात अब शुरू हैं। वहाँ पर चेयरपर्सन ओगरा भी हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम सुल्तान राजा की सरबराही में वजारत पेट्रोलियम में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो मुज़ाकरात का आज का जो एजेंडा अगर देखें तो एक ही है कि ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जो हट धर्मी है इसको कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि मुल्क भर में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन ड्रेन होने तक पहुँच चुकी हैं। इस्लामाबाद की बात करूँ, रावलपिंडी की बात करूँ, जो ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप है वहाँ बाहर बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ जो LNG जो CNG है वहाँ पर भी बहुत लंबी कतारें हैं। ओवरऑल सूरत हाल अभी तक मायूस कौन है। ताहम ऑल पाकिस्तान टैंकर एसोसिएशन के जो सरबराह हैं यूसुफ शहवानी, उन्होंने एक बात का इशारा ज़रूर दिया था जाते वक्त कि आज हमारी टेबल टॉक चलेगी। तो ज़रा ये भी बताते हैं कि एसोसिएशन ब्लैकमेल कर रही है ओगरा को भी, हुकूमत को भी। चाहते ये हैं कि इनके जो किराए हैं वो बढ़ाए जाएं और ये हिफाजती इक़दामात जो इनके लिए हैं और आम आवाम के लिए हैं उन पर अमल दरामद ना किया जाए। तो अभी मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम कुछ उम्मीद की जारी हो सकता है वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम भी यहाँ पर मौजूद हैं वजारत में, वो भी इन मुज़ाकरात में बैठें अगर कोई मसला बढ़ता है। लेकिन ओवरऑल अभी तक डेड लॉक बरकरार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान हमें अपडेट करने के लिए। मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन पेट्रोल बहरान में फंसे अवाम के लिए रिलीफ की खबर यह है कि ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की दरख्वास्त पर CNG स्टेशन खोलने का फैसला कर लिया गया है। चेयरमैन गयास पराचा के मुताबिक सोइसौदन ने सिंध में CNG स्टेशन खोल दिए हैं। पेट्रोल बहरान में फंसे अवाम के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि चेयरमैन गयास पराचा के मुताबिक सोइसौदन ने सिंध में CNG स्टेशन जो आज सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए थे, वहाँ पर फरहमी नहीं की जा रही थी CNG की, लेकिन अब ये CNG स्टेशन खोल दिए गए हैं और यहाँ पर CNG भी दस्तयाब है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की नाअहली से मुताल्लिक हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होनी है और हनीफ अब्बासी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत जहांगीर तरीन से तोहफे में दी और वसूल की गई रकम की तफसीलात तलब करेगी, जबकि जहांगीर तरीन ने अपने बच्चों को 1 अरब 45 करोड़ रुपए की रकम तोहफे में दी, ये दरख्वास्त में कहा गया है। और जहांगीर तरीन ने 2010 में कहा कि बच्चों से 8 करोड़ 25 लाख रुपए रकम नकद ली। आपको बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन की नाअहली से मुतल्लिक हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत और हनीफ अब्बासी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, क्या मजीद अपडेट्स हैं समाअत के मुतालिक? जी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने
जहांगीर खान तरीन को नाअहल करार देने से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की आईनी दरख्वास्त की समाअत शुरू की है और अदालत ने हनीफ अब्बासी के वकील से ये सवाल पूछा कि आप किस तरह कहते हैं कि ये मुकदमा जो है वो काबिल समाअत है। तो इस पर हनीफ अब्बासी के वकील का कहना था कि ये अवामी मुफाद का मुकदमा है और अदालत इसी तरह के 2 मुकदमात जिनमें इमरान खान की नाअहली है और इसके साथ ही पैनामा केस को 184(3) के तहत उसकी समाअत कर चुकी है। हनीफ अब्बासी के वकील जो है उनकी तरफ से एक और मुतफरिक दरख्वास्त दाखिल की गई और ये दरख्वास्त इस दरख्वास्त में इस तरह की गई कि जहांगीर खान तरीन ने के जो टैक्स रिटर्न हैं जब से उन्होंने अवामी ओहदा संभाला था पहली मरतबा उसके बाद से उसकी दस्तावेजात और तफसीलात दाखिल की जाएं, क्योंकि जहांगीर खान तरीन ने जो जवाब दाखिल किया है इस आईनी दरख्वास्त के जवाब में उसमें ये बात सामने आई है कि जहांगीर खान तरीन ने पिछले 5 साल में 2010 से अपने बच्चों को 1 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद की रकम बतौर तोहफा दी और फिर बच्चों से बतौर कैश तोहफतन कुछ रकम जो कि तकरीबन 2 ट्रांचेज हैं वो जाहिर की गई हैं जो कि 15 करोड़ रुपए तकरीबन बनती है वो जाहिर किए गए हैं और उनका कहना था कि अदालत मजीद दस्तावेजात सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ और ये टैक्स रिटर्न जो है वो जहांगीर खान को अदालत में दाखिल करने का हुक्म दे, जबकि अभी जो है वो समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमें अपडेट करने के लिए। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की नाअहली से मुताल्लिक हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। सवात से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां बरी कोट के इलाके में स्कूल के करीब धमाका हुआ जिसके नतीजे में 5 बच्चे जख्मी हुए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली से। महबूब, ये बताइएगा धमाके की नौयत क्या है और मजीद क्या मालूमात हासिल हो सकी हैं? ये स्वात के तहसील बरीकोट का इलाका है शमोज़ई, जहाँ पर ये वाकया सामने आया है और पुलिस के मुताबिक एक निजी स्कूल के सामने जो तामीराती मलबा पड़ा था तो उसके अंदर कुछ धमाकेखेज मवाद पड़ा था। जब वह बच्चे वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर खेलने लगे तो इस दौरान धमाकेखेज मवाद जो है वो फट गया है, जिसके नतीजे में 5 बच्चे जो है वो मौके पर ही शदीद जख्मी हो गए हैं और उसके बाद बच्चों को सेहत शरीफ अस्पताल जो है मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये जो तामीराती मलबा था ये कुछ अरसा कबल स्कूल के सामने जो है वो लाया गया था। तहम इस हवाले से मजीद जो तहकीकात है वो जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महबूब अली हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। सिंध पुलिस के 12,000 अहलकारों और अफसरान का रिकॉर्ड मशकूक करार दे दिया गया। एडिशनल आईजी सनाउल्लाह अब्बासी की इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि छोटे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो और आला अफसरान बचे रहें, ये नहीं चलेगा। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत की हम अपडेट दे रहे हैं आपको। एडिशनल आईजी सनाउल्लाह अब्बासी ने इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर अदालत बरहम नजर आई और अब चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया है। अदालती रिमार्क्स क्या थे इस अहम केस की समाअत के दौरान, उसके मुताबिक भी हम आपको अपडेट कर दें। अदालती रिमार्क्स थे कि छोटे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो और आला अफसरान बचे रहें, ये नहीं चलेगा। कोयटा में एमपीए की गाड़ी से ट्रैफिक सार्जेंट की हलाकत का मामला। जेल हुक्काम का कहना है कि अब्दुल मजीद अचकजई को तिब्बी बुनियाद पर अदालत में पेश नहीं किया जा सका। अब्दुल मजीद अचकजई की सेहत से मुतल्लिक दस्तावेज अदालत में जमा करवा दी। एमपीए अब्दुल मजीद अचकजई के जुडिशियल रिमांड में तौसी कर दी गई। ट्रैफिक सार्जेंट हलाकत केस की समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। किसने किसको कितना महंगा तोहफा दिया? एफबीआर ने महंगे तहफ़ देने वाले और लेने वालों को नोटिस जारी कर दिए। माली साल 2016-17 में 2,785 अफराद ने 102 अरब रुपए के तहफ़ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर किए। जी हाँ, एफबीआर ने महंगे तहफ़ देने और लेने वालों को नोटिस जारी कर दिए हैं। महंगे तहफ़ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के लिए इस्तेमाल हुए।
ज़राए FBR के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में 2785 अफराद ने 102 अरब रुपए के तहफ़ को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर किया। ज़राए FBR का कहना है कि ये महंगे तहफ़ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के लिए इस्तेमाल हुए। ज़राए FBR के मुताबिक 3 अफराद ने 1 अरब रुपए या इससे ज़ायद के तहफ़ वसूल किए। 8 अफराद ने 50 करोड़ से 1 अरब रुपए के दरमियान के तहफ़ वसूल किए। 97 अफराद ने 10 से 20 करोड़ रुपए के दरमियान के तहफ़ वसूल किए। 280 अफराद ने 5 से 10 करोड़ रुपए के दरमियान के तहफ़ वसूल किए, जबकि 2348 अफराद ने 1 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान के तहफ़ वसूल किए। ज़राए FBR का कहना है कि महंगे तहफ़ देने और वसूल करने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। खबर दें आपको लाहौर से, जहां लाहौर पुलिस ने शादमान के इलाके में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। घर में घुसे 4 डाकुओं से मुबैना मुकाबला हुआ और इस दौरान चारों डाकुओं को हलाक कर दिया गया, जबकि फायरिंग का तबादला 2 घंटे तक जारी रहा। कॉलोनी रात तकरीबन 2 बजे का वक्त 4 डाकू शहरी बाबर के घर में घुसे। 15 पर कॉल चली तो SP मॉडल टाउन काशिफ पुलिस नफरी के हमरा पहुंच गए। घर को घेरे में लिया तो डाकू छत पर चढ़ गए। डाकुओं की छत के जरिए भागने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। भागने की राह न मिली तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। नतीजे में चारों डाकू मारे गए। लोकल लोगों का हम बहुत मशकूर हैं जिन्होंने हमें एरिया को समझने में मदद की। हमने एक अपना मैप प्लान बना लिया जिसमें हम इवैक्यूएशन करवाते गए, क्लियर करते गए, ग्राउंड होल्ड करते गए। डाकुओं की हिलाकत पर पुलिस के जवानों के फलक शिगाफ नारे। शहरियों की भी पुलिस के हक में नारेबाजी। कहते हैं डाकुओं के खिलाफ बरवक्त और दलेराना कार्रवाई करके पुलिस ने फर्ज शनासी का आला नमूना पेश किया। पुलिस के मुताबिक डाकू चोरी की गाड़ी में आए थे जो असला से भरी हुई थी। डाकुओं की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा कर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन सफदर अली के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़। आपको अपडेट करें कि साहिवाल के नवाही कस्बे के करीब LPG का टैंकर रेलवे लाइन पर चढ़ गया। रेलवे ज़राए का बताना है कि गैस टैंकर के ब्रेक फेल हो गए थे। कराची जाने वाली डाउन लाइन पर ट्रेनों की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ प्रिंस इनायत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रिंस इनायत, क्या मजीद अपडेट्स हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल है? साहिवाल के नवाही कस्बे के करीब LPG का टैंकर रेलवे लाइन पर चढ़ गया है और कराची जाने वाला डाउन लाइन पर ट्रेनों की ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। रेलवे ज़राए के मुताबिक कराची जाने वाले खैबर मेल को साहिवाल रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। तफसीलात के लिए राब्ता किया है हमने अपने नुमाइंदे प्रिंस इनायत से। प्रिंस, बताएगा क्या तफसीलात है? ये 1.5-2 घंटे पहले एक टैंकर जिसमें ये गैस LPG मौजूद थी, ये साहिवाल आ रहा था। जब ये साहिवाल के नवाई गांव 132 लाइन के करीब पहुंचा तो आगे एक ट्रेलर जा रहा था, उसको बचाने के लिए इसने ब्रेक लगाई है। ब्रेक लगाते ही ये बेकाबू हो गया और रेलवे लाइन की साइड पर जाकर घुस गया और इसका 2 फुट का हिस्सा जो है अगला वो लाइन पर आ गया, डाउन लाइन पर, जिसकी वजह से ट्रेनों की आम तरफ रुकी हुई है और खैबर मेल को साहिवाल रेलवे स्टेशन पर रोका हुआ। जबकि मौके पर बम डिस्पोजल वाले, रेस्क्यू वाले, इमदादी टीमें और मुकामी पुलिस वहां पर मौजूद है। पूरे इलाके को उन्होंने कार्डन ऑफ किया हुआ है और क्रेनें जो मंगवा ली गई हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हो सका इमदादी। एक और क्रेन की जरूरत है। कहते हैं कि 2 क्रेनें आएंगी तो उसके बाद ये इमदादी कार्रवाई शुरू होगी। अभी तक हालत जो है वैसी है जैसे कुछ देर पहले थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस इनायत हमें अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको मुल्तान से, जहां एक जिरगे ने लड़की से ज्यादती के बदले ज्यादती का फैसला सुना दिया। मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में पंचायत के हुक्म पर 16 साला लड़की से मुबैना ज्यादती का मामला। तफसीलात जानते हैं अहमद बुजदार से। अहमद, क्या वाकया ये? जी, यहाँ पर थाना मुजफ्फराबाद SHO राशिद फहीम के मुताबिक मुल्तान का जो थाना मुजफ्फराबाद की हदूद है, राजापुर का इलाका है, यहाँ पर जो ये वाकया पेश आया नाखुशगवार। इसमें उमर वड्डा नामी जो शख्स है, इसने 13 साल शमीम मई से ज्यादती की और इसके बाद शमीम मई के जो अहले खाना है 2 रोज बाद 18 जुलाई को जो है ये अपने खानदान के हमरा जो है ये अमीन नामी शख्स है जिसके पास पहुंचे, जो इस जो खानदान का वडेरा है उसके पास पहुंचे तो वहाँ
पर जाकर इस जाति का बदले का मुतालबा किया तो उधर वहाँ पर ये जो सरपंच के अफराद थे वहाँ उन्होंने फैसला दिया कि उमर वदा की जो बहन है अजरा, इसका जो है ये बदले में दिया जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो अहले इलाका के मुताबिक जाति का निशाना बनाया गया अजरा को, और उसके बाद पुलिस जो है इस वाक़े के बाद हरकत में आई और उसने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें सरपंच का जो गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बुज़दार हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची के इलाके मुबीना टाउन में पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। खारादर से लियारी गैंगवार बाबा लाडला ग्रुप के कमांडर लियाकत कालू जबकि पाक कॉलोनी, लासी गोट और समनाबाद से 12 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुबीना टाउन स्काउट कॉलोनी में सुबह सवेरे पुलिस के साथ मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया जबकि उसके साथी फरार हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हलाक डाकू से असलहा बरामद कर लिया गया। खारादर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लियारी गैंगवार बाबा लाडला के कमांडर लियाकत कालू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बाबा लाडला का बिहार कॉलोनी का नेटवर्क चला रहा था और लियारी ऑपरेशन के बाद अंदरून सिंध फरार हो गया था। मुलजिम ने बाबा लाडला के साथ मिलकर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया है। इधर पाक कॉलोनी में मनशियात फरोशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान मनशियात फरोशों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जबकि लासीगोट और समनाबाद से भी 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, गोलियां और मनशियात बरामद कर ली गई। कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। खबर शामिल करते हैं चारसद्दा से। चारसद्दा में बच्चों की लड़ाई में बड़े उलझ पड़े। फायरिंग के तबादले में 2 भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक इलाका मनी खेला में खेलते खेलते बच्चे आपस में लड़ने लगे। इस दौरान लड़ाई में बड़े भी शामिल हो गए। नौबत फायरिंग तक पहुंच गई जिसके नतीजे में 2 सगे भाई खानजेब और अहमद जेब मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि मुलजिमान फरार हो गए। थाना सरढेरी ने 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि हुकूमत, ऑयल टैंकर ओनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो गए और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने पर इत्तफाक हुआ है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफ, बताइएगा क्या पता चला है मुज़ाकरात से मुताल्लिक? जी, यहाँ पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन, वजारत पेट्रोलियम और ओगरा के दरमियान मुज़ाकरात जो तकरीबन अब से 1.5 घंटा पहले शुरू हुए थे खत्म हो चुके हैं। लेकिन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की टीम अभी यहाँ पर कमेटी रूम में मौजूद है। ज़राए से हमें यह मालूम हुआ है कि इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि हड़ताल जो है ये ख़त्म की जाए और 15 रोज़ में इस मसले का हल निकाला जाए। इसके साथ साथ इनके जो दीगर मसाइल हैं उसी दौरान फ्रेट, जो इनका बहुत बड़ा मुतालबा है कि करारों में इजाफा किया जाए, उसका हल भी निकाला जाएगा। उस पर इत्तफाक किया गया है। इसके अलावा अभी यहाँ पर एक बात दोबारा हमारी जो बात हुई है, हमने कोशिश की है उनसे बात करने की, लेकिन अभी वो बात नहीं कर रहे। जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन वाले हैं वो इस चीज़ के मुंतजर हैं कि जो चीज़ें तय हुई हैं जब तक उनके पास ना आ जाएं रिटन शक्ल में, वो उस वक्त तक इस हवाले से कुछ नहीं कहेंगे। उनके कुछ नुमाइंदों को कहना है कि हम 10 से 15 मिनट में नीचे जाकर ऐलान करेंगे। ताहम वजारत पेट्रोलियम के जो यहाँ पर हुक्काम है उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अभी जो बातचीत है वो मुकम्मल हो गई है। जी अच्छा सैफ, ये भी बताइएगा कि मुल्क भर में पेट्रोल की सूरत हाल कब तक मामूल पर आने का इम्कान है? देखें, अभी जैसे ही ये रिटर्न इनका जो एग्रीमेंट है जिस पर ये साइन इत्तफाक हुआ है इनको मिल जाता है, ये नीचे जाएंगे। जैसे ही ये हड़ताल कॉल ऑफ करेंगे उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की जो तरसील है वो दोबारा शुरू होगी। उसमें वक्त तो लग जाएगा। जो कराची से पंजाब की तरफ जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन आती है उसमें 1-2 रोज में कम से कम इसको लग जाएंगे। ये मामूल पर सूरत हाल आएगी, जो कि इस्लामाबाद तक इसका जो इम्पैक्ट है वो शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं वो इस वक्त बंद हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत नहीं मिल रही। तो इस बात का जब तक ये खुद अनाउंस नहीं करते, अभी तक हम आपको जो चीज़ बता रहे हैं ये मुख्तलिफ हमारे सोर्सेज हैं जिसमें ओगरा भी शामिल है, वजारत पेट्रोलियम भी शामिल है। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की ऑयल टैंकर एसोसिएशन के साथ। वो कहते हैं कि जब तक हमें ये रिटर्न नहीं दे देते हम उस वक्त तक आपसे बात नहीं करेंगे। बाकी जो बात हमने करनी हुई नीचे आकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी अच्छा सैफ, ये भी बताइएगा जो अवामी मुश्किलात हैं, अभी जो पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है ये सिचुएशन अगर मामूल पर आती है, आज मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो 1 से 2 दिन लगेंगे मजीद मामूल पर आने में? देखें, डिपो से एक तेल की फराहमी है जो डीलर्स तक जाती है, पेट्रोल पंप्स तक आती है, उसको भी टाइम लगेगा। वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। इसके अलावा जो कराची से, जो पोर्ट से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को जो बड़े डिपोज हैं 17-18 मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, शेल के हैं, PSO के हैं, बाकरी के हैं,
बाकी जितनी कंपनियां हैं, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते अगर कि वहां पर मौजूद भी होता, स्टॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है कि जो इनके डिपो से जो करीब तरीन इलाके हैं वहां तक पहुंचने में भी बहुत बहुत शुक्रिया सैफ, हम आपसे मजीद भी तफसीलात हासिल करते रहेंगे। और अब आपको बताएं कि कराची में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की जारी तहकीकात में नया मोड़ सामने आया है और तहकीकाती हुक्काम का कहना है कि कोरंगी और अबुल हसन इस्फहानी रोड पर फायरिंग में कोई दूसरा गिरोह मुलव्विस है, जबकि पुलिस फाउंडेशन के गार्ड रिटायर्ड कर्नल बहादुराबाद में साइट में एक ही गिरोह मुलव्विस है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, बताइएगा क्या पता चला इससे मुताल्लिक? देखिए, ये अब जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती जा रही हैं उसमें नए नए इंकशाफात होते जा रहे हैं। अब ये इसमें पड़ा है तहकीकात में पहले बताया जा रहा था कि अंसारुल शरिया है जो कि रिसेंट किलिंग हुई थी जिसमें साइड में 4 पुलिस एहलकार थे, बहादुराबाद में 2 पुलिस एहलकार थे, एक रिटायर्ड कर्नल थे जो कि ISSB की तैयारी कराते थे और एक पुलिस फाउंडेशन का गार्ड था जिसे गुलिस्तानी दौर में मारा गया था, उसमें अंसारुल शरिया मुलव्विस है और उनके हथियार आपस में मैच कर गए थे। सिर्फ एक जो रिटायर्ड कर्नल थे उनकी किलिंग में नया हथियार इस्तेमाल हुआ था, बाकी जो तीनों केसेस थे उनके हथियार आपस में मैच कर गए थे। लेकिन ये जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और अबुल हसन इस्फहानी रोड पर फायरिंग के वाकयात हुए जिसमें 4 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, 2 को जख्मी किया गया, उसमें जो हथियार थे वो आपस में मैच किए गए और इसमें जो तहकीकाती हुक्काम बताते हैं कि इसमें जो दावा किया है, जो इसको क्लेम किया है वो जमातुल अहरार जो कि तंजीम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की जमातुल अहरार, उसने इस चीज को क्लेम किया है और तहकीकाती हुक्काम इस बारे में मुत्तफिक है कि इसमें कोई नया ग्रुप है और ये जमातुल अहरार ही हो सकती है जिसने ये दोनों वाकयात किए, क्योंकि इनमें एक जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें बहुत बहुत शुक्रिया तलहा में डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए।